हेलो गाइस, राइडर याकूब का सभी भाइयों को सलाम। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आज मेरी बाइक जो है एक्सपल्स 200 वो अब मुकम्मल टूरिंग के लायक हो गई है। आज मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैंने बाइक में क्या क्या करवाया है और ये मेरे को कौन करके दिया। काफ़ी सारे काम थे जो मुझे मेरे हिसाब के चाहिए। मुझे कंफर्टेबल भी होना चाहिए था और बाइक डिसबैलेंस भी नहीं, इसलिए मैंने चुना हेमंत दरबार एचटीडी कस्टम को। तो दोस्तों, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मार्केट में जितने भी सैडल स्टे वगैरह थे एक्सपल्स 200 के, वो कहीं तक भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। ख़ासकर सैडल स्टे के अलाइनमेंट को लेके इशू था, उसके लेग गार्ड का भी मसला था। लेग गार्ड भी मुझे अपनी पसंद का चाहिए था जो गाड़ी को सूटेबल हो सके। उसके पैनियर भी चाहिए थे मुझे। साइलेंसर की भी प्रॉब्लम थी जो बॉडी से ओवर आउट था, काफ़ी बाहर था बॉडी से, जो इसकी वजह से सैडल स्टे जो थे वो जो बॉडी के साथ अलाइनमेंट मैच नहीं हो रहा था। फिर हेडलाइट का भी इशू था क्योंकि हेडलाइट जो है वो वाइट हेडलाइट थी और वो मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें मुझे बहुत सी परेशानी आती थी। बाइक का बैलेंस भी मुझे मेंटेन करके रखना था। तो फाइनली मैंने इन सारी परेशानियों का हल निकाल लिया। हेमंत दरबार के पास गया, उससे मिला। हेमंत दरबार ने बोला कि भाई मैं ये तेरा शॉर्ट आउट कर दूंगा, बट लेकिन गाड़ी मेरे को 2 हफ्ते के लिए छोड़नी पड़ेगी मेरे पास। मैं एग्री हो गया क्योंकि मेरी तो छुट्टियाँ चल रही थी, लॉकडाउन भी था। तो मैंने एग्री कर लिया कि मैं गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूँ। मैं सजेशन देने लगा कि ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। हेमंत भाई ने बोला मेरे को, याकूब भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करके दूंगा आपको। हालांकि हम लोग में पैसे का कोई इशू नहीं है, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। तो अब ये गाड़ी जैसी भी है आप देखो आपको कैसी लग रही है। तो गाइज़, मैंने एचटीडी कस्टम्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगर आपको इसी तरीके के मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है किसी भी बाइक के लिए तो प्लीज़ उनके चैनल पे जाएं, उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। ये हेमंत दरबार है। Hey guys, what's up and welcome back to HDD Customs. This is the beauty which have got some touring mods, जैसे कि crash guard custom made. I have done it just for this bike. It's not in production क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे. So 3 fitting tacking points which gives more strength on impact, और impact point पे sliders again same like my KTM Adventure. So impact point matter करता है, वहाँ पर slide होगी गाड़ी आगे। कई लोग काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि काफ़ी पाइप फ्रेमिंग एंड दिस एंड दैट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वेट और पावर परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। सो वो रीज़न से बहुत ज़्यादा पाइपिंग जॉब नहीं करते हम। और द मोस्ट एक्साइटेड थिंग जो लोग पूछने वाले, एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है टूरर्स को बेसिकली, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट एडवेंचर टूरर इन इंडिया मार्केट। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता क्यों। सो दोज थिंग्स लाइक माय KTM एडवेंचर अगेन, ये छोटा एडवेंचर बनाया हमने विद पैनियर सेटअप, रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स अगेन, जो इस बाइक पे मैंने मॉड किए इस बाइक पे माउंट। एंड दिस वाज नॉट एन ईजी जॉब टू डू अगेन बिकॉज स्टॉक एग्जॉस्ट बाइक के फ्रेम से काफ़ी भार होता है, जिसको हमें मॉड किया। और इसमें मैंने डाल दिया मेरे KTM एडवेंचर का एग्जॉस्ट विच इज़ लुकिंग गुड अगेन, बिकॉज ये काफ़ी स्लीक है, बाइक के काफ़ी अंदर सेट हो गया, जिस रीज़न से पैनियर सेटअप जो है बहुत बाहर नहीं गया। अगर आप देखो बेसिकली एक्सपल्स पे बहुत सारे लोगों ने सैडल स्टेज बनाए हैं, तो रीज़न यही होता है कि वो फ्रेम बाहर निकल जाता है, लगेज काफ़ी बाहर निकल जाता है, एक साइड से फ्रेम अंदर एक साइड से फ्रेम बाहर रह जाती है। तो ये जो कस्टम मॉड किया है ये इस हिसाब से किया कि दोनों सेम अलाइनमेंट में रहे, उनका लगेज सेटअप भी अच्छे से बैठ गया है और परफेक्ट फिटिंग हो गया। तो स्लीक एंड स्टडी सेटअप फॉर दिस एक्सपल्स। और हमारी टॉप रैक प्लेट ये प्रोडक्शन में है, ये मिल जाएगा, किसको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे DM करे। KTM एडवेंचर स्टॉक KTM एडवेंचर 400cc है, ये 200cc है, तो cc मैटर करता है साउंड में भी। अब ये एग्जॉस्ट उतना लाउड नहीं साउंड करेगा,
लेकिन जो भी है बेटर है, कॉप्स का इशू नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट ऑन हाई डेसिबल। अब आते हैं हेडलाइट पे। मैंने येलो लाइट क्यों चुना और वाइट लाइट को क्यों हटाया। वाइट लाइट की प्रॉब्लम ये है कि कितनी हेवी रेन हो अपने को सामने कुछ दिखेगा नहीं उससे। फॉग में तो उल्टा वो अपने मुंह पे ही रिटर्न आती है, अपने को ही नहीं दिखेगा आगे कुछ। वाइट हेडलाइट सिटी के लिए ठीक है, बट टूरिंग के लिए, आउटडोर के लिए बिल्कुल बेकार है। येलो लाइट का फ़ायदा, कैसी हेवी रेन हो कम से कम 50 मीटर तक के आपको दिखेगा उसमें, और फॉग में आपको 20 मीटर तक के दिखने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऑफ रोडिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है येलो लाइट। येलो लाइट का परफॉर्मेंस आपको देखने मिल रहा होगा। अभी ये सिंगल सिर्फ हेड लाइट है, अभी मुझे और इसमें फॉग लैंप लगाना बाकी है। ये लाइट मैंने हीरो के सर्विस सेंटर से ही करवा के लिया है, जिसका मात्र मुझे सिर्फ 600 रुपये खर्चा आया है, और बल्ब का 70 रुपया। 35x35 वॉट्स का बल्ब है ये। इसको LED हेडलाइट से कन्वर्ट करके बल्ब हेडलाइट में करके देने वाले बंदे हैं। ये कन्वर्टिंग का पूरा क्रेडिट जाता है राजू भाई और मनोज भाई को। इनका सर्विस सेंटर है ड्यूक्स के पास। सर्विस सेंटर का नाम है ट्रेडमार्क हीरो। अब इंडिकेटर, मेरा काम है चीप एंड बेस्ट सर्विस के लिए मैं वो चीज़ को चूज़ करता हूँ। इंडिकेटर LED वाइज़र, ये मात्र मुझे 250 रुपये में पड़ा। इसमें 7 मोड है। इंडिकेटर ओरिजिनल है। बल्ब जो है मैंने एक्स्ट्रा अलग से ख़रीदे हैं। मात्र 20 रुपये का एक LED बल्ब आता है। ऐसे करके मुझे ये टोटल 350 रुपये पड़ा, 100 रुपये फिटिंग का हुआ। आई होप ये आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने भी, जितनों के भी पास एक्सपल्स 200 है, उन्हें ये यूज़फुल लगा होगा। पायनियर और सैडल बैग, जिसकी जैसी मर्ज़ी वो लगवा सकता है। दोनों ही इसमें फिट बैठते हैं, कंफर्टेबल है, और डिसबैलेंस का कोई चांस ही नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन